अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फोलिक एसिड के मुतालिक बताता हूँ। फोलिक एसिड हमें आर्टिफिशियल सोर्स या साइंथेटिकली टैबलेट के फॉर्म में जो आते हैं इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ये जो खुराकों में पाई जाती है इसे भी इस्तेमाल करके अपनी जो फोलिक एसिड की कमी है वो पूरा कर सकते हैं। आज मैं आपको उन खुराकों के मुतालिक बताता हूँ कि कौन सा खुराक है जिसमें फोलिक एसिड पाई जाती है। साथ ही जो साइंथेटिक फॉर्म में जो फोलिक एसिड है इसका तरीका इस्तेमाल किया है, फोलिक एसिड का इस्तेमाल, डोज, कॉन्ट्राइंडिकेशन, डोज, सब कुछ आज मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। स्पेशली ये प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है, ओल्ड एज में ज़रूरी है, हर उम्र के बर्थ के लिए ज़रूरी है और कितने मकदार में लेना ज़रूरी है, इस पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करेंगे फोलिक एसिड की यूजेज। फोलिक एसिड है क्या? सबसे पहले फोलिक एसिड विटामिन बी फैमिली की एक मेंबर है जिसे हमें B9 भी कहा जाता है। ये फोलिक एसिड सेल की फॉर्मेशन, सेल की नशोनुमा, सेल की ग्रोथ, सेल के स्ट्रक्चर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। ये हर उम्र के लिए ज़रूरी है। ये डेली रिक्वायरमेंट इसकी देखा जाए तो ये 400 माइक्रोग्राम की हर बंदे के लिए लेना ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में इसका लेना डबल हो जाती है, 600 से 800 मिलीग्राम इसका लेना ज़रूरी है। ये जो मेडिसिन है ये प्रेगनेंसी से पहले भी लेना ज़रूरी है और बाद में भी इस लेना ज़रूरी है। इसके पहले लेना इसके फ़ायदे देखिए कि अगर आप कोई प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही है तो आपको चाहिए कि इसका इस्तेमाल 3 महीने से स्टार्ट करें, क्योंकि इसके इस्तेमाल से आपकी जो इनफर्टिलिटी की चांस है वो ख़त्म हो जाती है। बाद में इसका इस्तेमाल इसलिए ज़रूरी है कि जब नया आपके जब प्रेग्नेंट हो तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो नया पैदा होने वाला बेबी होती है इसकी नैरो ट्यूब जो होती है और दिमाग और स्पाइनल कार्ड और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बन रही है, तो इसके बनाने के लिए फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी है। अगर फोलिक एसिड की कमी वाक़ हो जाए तो इस बेबी होती है इसके पैदाइश के बाद वो ज़हनी तौर पर माजूर और कमज़ोर पैदा होती है। न्यूरल ट्यूब की जो डिफेक्ट आती है इसके न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए फोलिक एसिड लेना ज़रूरी है। ये जो मेडिसिन है हर उम्र के बंदे के लिए ज़रूरी है। मैंने बताया कि 400 माइक्रोग्राम हर बंदे के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये जो रेड ब्लड सेल होती है इसकी फॉर्मेशन कर देती है, इसको खून की सुर्ख हो जाती है, इसके बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। DNA की फॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल की जो फॉर्मेशन होती है इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर जो DNA में जो तब्दीली आती है इसको प्रिवेंट करने के लिए भी इसका लेना बहुत ज़रूरी है। अगर DNA में जो तब्दीलियाँ रोनमा होती है, ड्रोन रमा आती है, जो तब्दीली आती है इस कैंसर के बायस बन जाती है, इसलिए इसके इस्तेमाल से जो DNA में तब्दीली होती है वो प्रिवेंट हो जाए। हार्ट की जो मसल होती है इसको हेल्थी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। यादाश्त को बेहतर बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। स्पेशली ओल्ड एज में जो यादाश्त में कमी आती है, सोचने की सलाहियत कम हो जाती है, तो इसके इस्तेमाल से जो सोचने की सलाहियत है वो बढ़ जाती है। यादाश्त में जो कमी वाक़ हो जाती है वो बढ़ जाती है इसके इस्तेमाल से। ये डिप्रेशन को भी कम कर देती है। इसके इस्तेमाल से जो डिप्रेशन होती है ये ख़त्म हो जाती है। डिप्रेशन के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। जिस्मानी कमज़ोरी होती है वो ख़त्म हो जाती है इसके इस्तेमाल से। ये विटामिन B6 और विटामिन B12 के साथ मिलकर अगर इस्तेमाल करें तो ये जो आपकी जो स्ट्रोक होती है, हार्ट अटैक होती है या स्ट्रोक होती है, फालज होती है, उसको भी प्रिवेंट कर देती है, इसको भी रोकथाम कर देती है। कुछ हद तक ये साबित हो सकती है। अगर इसकी नेचुरल सोर्सों के देखा जाए तो ये सब्जियों में पाई जाती है। स्पेशली ग्रीन पत्ते वाली जो सब्जियां होती है दालों में पाई जाती है, लोबिया में पाई जाती है, मटर और मूंगफली में पाई जाती है। ये दूध में नहीं पाई जाती और ये दूध के साथ इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी सप्लीमेंट अगर आप दूध के साथ इस्तेमाल करें तो सप्लीमेंट या फोलिक एसिड की जो असर है वो भी ख़त्म हो जाते हैं और दूध के असर भी ख़त्म कर देते हैं। इसलिए ये दूध के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इसके साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसके कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ओवर डोज में इसका इस्तेमाल किया तो इससे आपको डायरिया भी हो सकती है, स्टमक अपसेट भी हो सकती है, नाज़िया वॉमिटिंग भी काज कर सकती है, एलर्जिक रिएक्शन काज कर सकते हैं। स्पेशली आपकी जो फेस है इसमें स्वेलिंग पैदा कर सकती है, लिप स्वेलिंग पैदा कर सकती है इसके इस्तेमाल से, लेकिन बड़े साइड इफेक्ट इसकी नहीं है। इसके डोज को देखा जाए तो एक ही टेबलेट आप रोज़ाना की इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।